भाइयों एंड मोहतरमाओं, सोशल बिरबल के सोशल दरबार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहन, फाउंडर ऑफ सोशल बिरबल। आज के इस वेबिनार में हाउ टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स, अगर हिंदी में कहे तो विदेशी उपभोक्ता को अपनी सर्विसेज कैसे प्रदान करें। इस मानसी तिवारी जो पेशे से एक डिजिटल मार्केटर है, एसईओ स्पेशलिस्ट है और वेब ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट है, आज बिरबल दरबार में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देने के बारे में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। वेबिनार का सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा। हम जानेंगे व्हाई इंटरनेशनल क्लाइंट्स कंपेयर टू इंडियन क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्यों लेने चाहिए, इनिशियल प्रॉब्लम्स जो मिस मानसी को आए थे जब उन्होंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया था, हमें कौन सी चीजों को ध्यान रखना है इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ मिलेंगे ये क्लाइंट, एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनसे कैसे बनाई जाए, और बहुत सारी बातें हम जानेंगे। और यह वीडियो यूट्यूब चैनल पे बाद में देखने वाले जो प्रेक्षक हैं उनको हमारे फ्यूचर वेबिनार में शामिल होना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबिनार सीरीज को हिंदी में बनाने का यह मकसद है कि हम उन लोगों तक पहुंच सके जो लैंग्वेज बैरियर के कारण नॉलेज से वंचित हो जाते हैं। तो लेट अस बिगिन। ओके, सो वेलकम मानसी जी, हमारे व्यूवर्स को आपका परिचय दीजिए और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को शुरुआत करेंगे। शुक्रिया रोहन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम मानसी और मैं मेनली डिजिटल मार्केटिंग का काम करती हूँ और मेरा निच है एसईओ। और वैसे लाइक सारी चीजें लगभग रोहन ने बता ही दी हैं। उसके अलावा मैंने जो अभी तक काम किया है मेनली फेसबुक मार्केटिंग, एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, सम टाइम कंटेंट राइटिंग। तो अभी तक मैंने इन्हीं फील्ड्स में काम किया है। और हाँ, मैंने 2016 में डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट किया था। और बिल्कुल मैं बहुत अबनॉर्मल नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह एक छोटे से टाउन से आई हूँ। और हाँ, मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, अभी जाकर के थोड़ी अच्छी हुई है। और मेरे लिए इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना एक सपने जैसा था। मैं हमेशा अपने आप से इंग्लिश में बात करती थी। जब छोटी सी थी मुझे लगता था मैं कभी इंग्लिश में बात कर पाऊंगी, कभी बाहर के लोगों से बात कर पाऊंगी, क्योंकि लाइक एज अ स्मॉल टाउन गर्ल बहुत सारी बाउंडेशनल लिमिटेशंस होती हैं। तो सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि नहीं कैसे मुझे बाहर जाना है, नॉल एंड ऑल। तो बाहर जाने का मौका नहीं मिला अभी तक, पर हाँ, मैंने बाहर के काफी लोगों के साथ काम किया है। और यही मेरी क्यूरियोसिटी ही थी जो मुझे यहाँ तक जो मुझे ले के गई। ओके, तो तो पहला दैट्स इट। क्वेश्चन आपसे है एंड मानसी अब हम कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट। ओके, बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो हाउ डिजिटल मार्केटिंग जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो फर्स्ट क्लाइंट लेके आना बहुत बड़ी बात होती है, बट हाउ टू गेट योर फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट, तो वो जर्नी कैसे था वो आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली मैंने पहले काफी लोगों के लिए काम किया था। पहले मैंने नेशनली ही काम किया था, मैंने लोकली काम किया था। और इंटरनेशनल क्लाइंट लगभग 1-1.5 साल बाद मुझे मिला था, वो भी फ्रीलांसिंग साइट्स के थ्रू। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब हम बाहर के लोगों से बात करते हैं तो हमारे पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए उन्हें दिखाने के लिए कि हाँ, हमें काम आता है। क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, आपके पास रिव्यूज नहीं है, तो आप उन्हें क्या दिखाओगे? क्योंकि वो आपके मैसेज या प्रपोजल को रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे अगर आपकी प्रोफाइल इस काबिल नहीं है। तो सबसे पहला मेरा चैलेंज यही था कि नहीं, अपनी प्रोफाइल इस काबिल बनानी है कि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील कर सकूं, उनसे एटलीस्ट बात तो कर सकूं। प्रोजेक्ट लाना बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे काम करें, दैट्स इट। तो फर्स्ट 1 या 1.5 साल आपने लोकल क्लाइंट के लिए काम करके डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देके आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, एंड देन आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रीच आउट किया ताकि आपके पास में दिखाने के लिए उनको कोई चीजें हो। ओके, दैट्स ग्रेट। एग्जैक्टली। ओके, अभी ये क्वेश्चन ओके कि आई नो ओके फर्स्ट क्लाइंट इंडियन क्लाइंट भी अगर हमें मिलता है ओके और डिजिटल मार्केटिंग आप सीख के बाहर निकलते हो एंड देन यू विल बी लाइक हाँ यार एक पर्टिकुलर क्लाइंट मिल गया ओके, इंडियन क्लाइंट मिल गया, बट जब वो इंटरनेशनल क्लाइंट अगर आपको वो डील क्रैक होता है ओके, तो आपका वो फील कैसा था, आपको कैसे लगा था उस दरमियान?
फर्स्ट थिंग नर्वसनेस, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना इंटरनेशनल क्लाइंट है भाई, मतलब कितनी बड़ी बात है, वो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, वहाँ का माहौल और बहुत सारी चीजें। तो राइट। नर्वसनेस एक ऐसी चीज होती है कि जहाँ काम बन भी रहा होता है, हम नर्वसनेस के कारण सब बिगाड़ देते हैं। उनसे बात करने का तरीका, लाइक हम यहाँ जैसे अपने सीनियर से बात करते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, पर वहाँ सारी चीजें लेवल पे होती हैं। लाइक अगर हम और आप काम कर रहे हैं तो वी आर पार्टनर्स, और राइट। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए और नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, लाइक अगर आप एक्सपर्ट भी हो तो जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें आए, या फिर आपको एक पहला प्रोजेक्ट उठाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस, कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हाँ आप हर चीज पर खुल करके बात कर सको कि ये चीजें ऐसी हैं, इस पे ऐसे काम हो गया ना। और हाँ, बजट पे बात करना और ज्यादा नर्वसनेस वाला काम होता है जब हम इंटरनेशनल क्लाइंट लेकर के आते हैं, कि राइट। नहीं भाई पैसे कितना मांगो, उन्हें पता है बहुत सारी चीजें, कैसे मांगो, राइट। मतलब हमें एक थोड़ी सी झिझक यहाँ रहती भी है। अगर आप इंडियन नेचर की बात करोगे लोगों की, तो हमारी झिझक होती है पेमेंट मांगने की, नहीं भाई पेमेंट। तो राइट। जब हमने मेरा मेरा पहला क्लाइंट था, तो मुझे बहुत नर्वसनेस होती थी कि नहीं यार पेमेंट कैसे बोलूं कि पेमेंट कर दो। तो ये सारी चीजें, ये नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा। ज्यादा ओके। लंबा मेरा प्रोजेक्ट चला नहीं था, हम्म। लाइक मुश्किल से 1-2 हफ्ते चला था पहला प्रोजेक्ट। ओके। तो ओके। नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी था कि हाँ जैसे आसपास के लोग होते हैं, लाइक फैमिली के सबसे ज्यादा मेरी सिस्टर, शी वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई तूने इंटरनेशनल क्लाइंट तेरे हो गए। तो मैंने कहा हाँ वही हो गए। तो अच्छा। दैट इज एक थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, बट नर्वसनेस ही बहुत ज्यादा रहती है। आई कैन ट्रूली तो अंडरस्टैंड दैट नर्वसनेस फीलिंग। को ओके। खत्म करना है, दे आर जस्ट लाइक अस। अच्छा, तो वो खुशी भी हुई थी, तो एक्साइटमेंट भी हुई थी, बिल्कुल और नहीं साथ डरना साथ है, बिल्कुल नर्वसनेस भी नहीं हो डर। गई। ओके। ओके, सो आई बिलीव हाँ, बहुत सारे जो नर्वसनेस किसी को सुनते दिखा नहीं रहेंगे ये सकते चीज, थे। तो ये चीज होता है, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल नॉर्मल। ओके, कि नर्वसनेस फील होगा, बट हाँ यार एक्साइटमेंट भी होगी करके यू कैन ऑलवेज ब्रैग इन योर होम कि यार हाँ यार मुझे मिल गया, देखो कुछ नया आया है, यूएस से मिला है या कनाडा से मिला है, तो वो एक फीलिंग अलग ही होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ऑब्स्टेकल्स थे, ओके, आपको क्या क्या परेशानियां आपने फेस की जब आपको ये फर्स्ट क्लाइंट मिला था करके। एक तो उनके काम करने के तरीके काफी अलग होते हैं, लाइक और मेरा था बैकलिंक क्रिएशन, और उसपे हमारी जो हमने जो प्रपोजल रखा था, क्योंकि क्लाइंट भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने रख दिया था प्रपोजल कि हम $10 पर बैकलिंक देंगे। और हम्म। हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया था कि ये है वो है, बहुत सारी चीजें। फिर चक्कर ये हुआ कि हमने जब पहली अपनी अपनी पहली सीट उनको कि उनको फीडबैक दिया और साथ अपने लिस्ट से, तो हमने ओवर चार्ज कर दिया था, क्योंकि हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि नहीं ओके। कितना चार्ज करना है। तो जो हमारे सपोर्टिव टीम मेंबर्स थे वो बोलते थे कि अरे मानसी इंटरनेशनल क्लाइंट है, बस पैसा मांगो, उनके पास बहुत पैसा होता है। ओके। तो मैंने ओवर बजट कर दिया था, इस वजह अच्छा। से लाइक $300 समथिंग का हो गया था पहला हमारा। अच्छा। और उन्हें बोला कि इसमें हो नहीं पाएगा हमारा, और क्योंकि इतना जल्दी रिजल्ट भी नहीं आता है, ऐप राइट। थी उनकी नई थी, और इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, तो हमें ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं था कि नहीं हमें ये भी चीजें समझ के करनी है। तो हम्म। सबसे बड़ी गलती मेरी थी ओवर बजट करना। हम्म। और पहले उनकी ऐप को हमने अच्छे तरीके से समझा नहीं था, काइंड ऑफ जब हमने प्रोजेक्ट लिया तो हमने बोल दिया हाँ 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 फॉर एवरीथिंग, लाइक वो बोल रहे थे हमें ऐसा चाहिए, आई सेड ओके, मतलब जो भी बोलो ओके, हमें बस अच्छा। प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। तो वो गलती नहीं करनी है, राइट। वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हर चीजों को लाइक अगर वो कह रहे हैं कि हमें इतनी निच लिंक चाहिए, तो हमें समझ के रखना है कि नहीं इस फील्ड में इतनी निच लिंक बार बार लेकर के आना पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो वो सारी चीजें देख करके हाँ कि अपन क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर क्लाइंट राइट। कह भी रहा है क्या पॉसिबल है हमारे साइड से, वो राइट। सारी चीजों को दिमाग में रख करके काम करना है। राइट, क्योंकि तो अगर आप वो एक टाइम ये में अगर चीज हाँ हाँ जरूर। बोलोगे, फिर बाद में जाके जब एक्चुअली में जब रिजल्ट देने की बात आएगी, तब क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होंगे करके। एग्जैक्टली exactly. तो वो वहाँ बहुत अवॉइड करना। प्रॉब्लम होती है, एंड डेफिनेटली यू गोना या, तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट जाना ही जाना है, साथ में एक गंदा रिव्यू भी आना है, तो ओके। आपकी अच्छे वाले कैरियर पे पहले ही दाग लग जाना है।
राइट, जो ग्रूम कर रहा होता है। राइट, राइट। और अगर फिर आप, उसकी दूसरी बात होती है, या डू नहीं, कंप्लीट, इट्स ओके, मुझे ना, यू नेक्स्ट कैरी पॉइंट। ऑन, कैरी ऑन। क्योंकि ये जो हम लोग हाँ, तो इंटरनेशनल मेरा नेक्स्ट क्लाइंट जो पॉइंट है। लाते हैं, वो यूजुअली पोर्ट ऐसे हाँ, अलग हाँ। अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, और वहां पे अगर रिव्यूज अगर बुरा मिलता है, सो इट इज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परेशानी होती है नेक्स्ट क्लाइंट लेने के लिए। एग्जैक्टली exactly. और ये भी बताना पड़ता है, लाइक हमारा क्या हुआ था कि एक प्रोजेक्ट हमारा रिवर्ट हो गया था, उसका पेमेंट भी नहीं आया था, लाइक क्लाइंट ने रिवर्ट ही करवा दिया था। तो इतना गौर से देखते हैं क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल। ही वाज आस्किंग कि मानसी, ये जो तुमने तुम्हारा प्रोजेक्ट रिवर्ट हुआ है, क्यों रिवर्ट हुआ है? क्योंकि उसमें रिव्यू नहीं आता रिवर्ट में। जैसे ट्रू आंसर, उसमें रिव्यू नहीं आता रिवर्ट में, पेमेंट भी आपकी पूरी बैक हो जाएगी, आपको कोई हम्म, पेमेंट नहीं मिलेगी। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट तुम्हारा रिवर्ट दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टू। तो इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जो आपके लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, ओके। सो सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है इज, हमारा, या यू आर सेइंग समथिंग, ओके, सॉरी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, हाँ, या सो तो यू थिंक लाइक हाउ टू टॉक टू देम, लाइक उनसे बात कैसे कर रहे हो आप? तो बिल्कुल सर नहीं करना है, लाइक आप उन्हें ऐसे बात करो, चाहे वो 50 साल का आदमी हो, 36 साल का आदमी हो, छोटा सा बच्चा हो, जस्ट उनका नाम लेकर के बात करनी है। हम्म, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, ऐसा नहीं मानना है कि नहीं, क्योंकि अगर अपन थोड़ी सी डाउन हो जाते हैं ना, तो फिर वो हमें डाउन समझने लगते हैं, तो हमें ऐसी बिल्कुल बात नहीं करनी है। मेरे 50 साल के, 60 साल के, लाइक हमारे जितने भी क्लाइंट हैं सब मुझसे बड़े हैं, जितने भी राइट, क्लाइंट हैं। तो मैं किसी को सर नहीं बोलती, सबका नाम लेकर के बोलो, क्योंकि वो चीज मैंने काफी टाइम बाद सीखी कि नहीं, ये ऐसे नहीं बोलना है। तो राइट, बिल्कुल आप उनका नाम लेकर के बाकायदे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कि वाई इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके, कि कंपेयर टू इंडियन क्लाइंट्स हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच क्यों करना चाहिए करके। सी एक तो एक तो सभी को पता है यार कि हाँ, पैसा बाहर से ज्यादा मिलता है, तो नॉर्मली लोग इसलिए लेते हैं। दूसरी चीज, जितना टाइम, जितना एफर्ट हमें एक इंडियन क्लाइंट के लिए देना पड़ता है, उतना टाइम और एफर्ट हमें फॉरेन क्लाइंट के लिए नहीं देना पड़ता एज कम्पेयर टू, मतलब अगर मैं कोई अभी 10,000, 20,000, लाइक 10,000 का कोई काम मैंने इंडियन क्लाइंट का लिया है, और एज सेम काइंड ऑफ वर्क मैंने फॉरेन क्लाइंट का लिया है, तो जहां मैं उस फॉरेन क्लाइंट के लिए 4 घंटे दूंगी, तो मुझे यहाँ इसके लिए 8 घंटे देना पड़ेगा इंडियन क्लाइंट के लिए। तो साथ में उन्हें इंडियन क्लाइंट्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है, कि वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। और फॉरेन क्लाइंट्स पे यार इजी टू, लाइक उन्हें हैंडल करना बहुत इजी होता है मेरे लिए, लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक का था, तो मुझे फॉरेन क्लाइंट्स हैंडल करने में बहुत आसान लगते हैं। उन्हें आप एक रिपोर्ट्स दे दो, वो फैक्ट्स पे बात करते हैं, वो आपसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं आपको करना ही है, मुझे तो सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ, प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, आपको लगता है कि नहीं इसमें पैसे लग रहे हैं, ऐसा अपन को करना पड़ेगा, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फॉरेन क्लाइंट होगा वो समझ जाएगा। बट अगर आप इंडियन क्लाइंट की बात करोगे, तो दे विल से कि नहीं, हमने तो, हमारी डील हो गई, नाउ आई वांट रिजल्ट, दैट्स इट। तो फिर वहां प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरा एक तो है कि एक तो इजी टू हैंड टैकल के लिए होते हैं फॉरेन क्लाइंट, और अच्छा पेमेंट भी कर देते हैं। जिस जो काम मैं एक इंडियन क्लाइंट के लिए 10,000 में करूंगी, वही वही काम मुझे वहां से 20,000, 30,000 का आएगा। तो दोनों चीजें में फायदा है, टाइम कम लग रहा है, एफर्ट्स कम लग रहे हैं, पैसे ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी क्लाइंट्स लेकर के आना है, एक राइट। एक थोड़ा सा टफ होता है, पर दैट, या बाकी फिर लाइफ सही हो जाती है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, ओके, कि जो यहाँ पे की जनता है या फिर यहाँ के क्लाइंट्स है, इंडियन क्लाइंट्स है, उनको आपको बहुत समझाना पड़ता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ उनको समझ आनी पड़ती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ये फील्ड इंडिया के लिए वैसे नया है। ओके, कंपेयर टू द इंटरनेशनल क्लाइंट्स, उनको पता है बाबा एसईओ में होता है कि बैकलिंक्स क्या होता है, सब कुछ या चीज़ें उनको पहले से ही पता होती है। इट इज जस्ट लाइक वो हमसे काम करवा रहे हैं करके। इनफैक्ट हम उनको एक अच्छा सर्विस दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ के लोकल लोगों से मैं ये चीजें करवाने जाऊंगा तो मुझे वो ज्यादा पड़ेंगे करके। अगर मैं कोई इंडिया है, फिलीपाइंस है, या हम्म। फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से अगर मैं ये चीज करवा रहा हूँ, तो वो मुझे इजी होगा। तो सब कॉन्सेप्ट उनको पहले से क्लियर हो जाते हैं, हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन करना होता है, और जो भी हम लोग ने प्रपोजल में दिया है वो
वो टाइमली बेसिस पे उसको डिलीवर करना होता है. दैट इज व्हाट समथिंग दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. बट इंडियन क्लाइंट के जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो कभी कभी एकदम अनरियलिस्टिक होती है. बाबा मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा. तो वो एक थोड़ा मैंने ऑब्जर्व एग्जैक्टली। किया है करके वो दोनों में. सो सेम थिंग दैट यू हैव ऑब्जर्व, सो दैट्स ग्रेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं हाँ, तो कि ऐसा बिल्कुल बिल सी सी आई से समथिंग हम्म, कुछ लोगों को बताना है, आप ऐसा बिल्कुल ना कि विदेशी हमारे देश से धन लेकर के गए थे तो हम उनका धन वापस ले लेते हैं। हम इसलिए उनके साथ काम करते हैं क्योंकि दैट इज इजी। right. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाइक वेयर यू कैन गेट दिस क्लाइंट्स, कहाँ से हमें मिलेंगे करके, प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं करके उनके लाने के लिए. आपको पेपाल का नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, टैक्स किस तरह से कटता है, एक आपको डायरेक्ट उतनी अमाउंट मिलती है नहीं मिलती, ये आपका एक्सपीरियंस क्या था करके. ओके, सो वैसे फॉरेन क्लाइंट्स लाने के बहुत सारे तरीके हैं. तो जो मैंने यूज किया दैट वाज फ्रीलांसिंग साइट, क्योंकि दैट वाज इजी फॉर मी. वो मेरे लिए बहुत आसान था. जाओ, फ्रीलांसिंग साइट्स बहुत सारी हैं, जाइए वहाँ पोर्टफोलियो बनाइए और बिड कीजिए. वहां से आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे. हम्म. और रही बात हाउ टू गेट पेमेंट, तो मेनली मैंने पहले मैंने पेपाल ट्राई किया था, फिर पेयोनी ट्राई किया था. नाउ पेमेंट ऑन माय बैंक अकाउंट. तो पेपाल भी इजी है. आप उसमें वेरिफिकेशन करवाना है, पैन कार्ड और कुछ इन्फॉर्मेशन डाल करके, और वहां से आप पेमेंट ले सकते हैं. पेयोनीर पेयोनीर भी वहां से भी ले सकते हैं. जब लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, आप आसानी से पेमेंट ले सकते हैं. और बैंक अकाउंट में ज्यादा प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू ये पेपाल और पेयोनीर. पर वहाँ टैक्स आई थिंक कम कटता है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लो तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता आपको. जैसे एक आईबीएन नंबर होता है, आईबीएन नंबर आप अपने बैंक बैंक मैनेजर से वहां से बात कर लो और वहां से आईबीएन नंबर ले लो, और वो आपको दे देंगे. और अपने अकाउंट नंबर के साथ आईबीएन नंबर शेयर कर दो आप, तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है बैंक अकाउंट में. ओके, सो एज पर योर तो अगर आप या पेपाल तो आपको क्योंकि उनके लिए इजी पड़ जाता है, क्योंकि व्हाट व्हेन दे आर अबाउट टू आउटसोर्स व्हाट एवर द वर्क दे वांट टू आउटसोर्स, ओके, तो वो देखते हैं कि सामने वाले बंदे के पास पेपाल है क्या, क्योंकि वहां पे पेपाल बहुत कॉमन चीज है. बट हाँ, अगर आपके पास पेपाल नहीं होगा तो आप बैंक में भी, बैंक का ऑप्शन भी है आपके पास में, यू हैव टू जस्ट आईबीएन नंबर आपको देना पड़ता है जैसे आपने बताया, राइट. या राइट, और टैक्स भी थोड़ा कम कट जाता है अगर आप बैंक का अकाउंट देंगे कंपेयर टू पेपाल का, क्योंकि पेपाल के भी कुछ प्रोसेसिंग. हाँ, हाँ, पेपाल की भी प्रोसेसिंग होगी, फिर आपके अकाउंट में आएगा, तो शायद वहां से भी कुछ कटता है. काफी टाइम पहले मैंने लिया था, अभी का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है. अभी मैं डायरेक्ट अकाउंट पे ले रही हूँ. राइट राइट राइट. और एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया था कि बहुत सारे पोर्टल्स है, तो ये पोर्टल्स भी उनके उनके खुद की फीस लेते होंगे, राइट. एग्जैक्टली वो अगर आप पोर्टल से लेते हो तो सीधे डायरेक्ट पेमेंट पोर्टल में आती है, देन वो फिर आपके अकाउंट में आ जाती है. तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि नहीं पेमेंट्स कैसे लेनी है. और पोर्टल्स में ये होता है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहती है कि नहीं क्लाइंट भाग जाएगा. तो हम्म. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप पोर्टल्स पे जाओ. अगर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि क्लाइंट्स कैसे हैंडल करने हैं, तो आप सबसे पहले पोर्टल्स में ही जाइए, फ्रीलांसिंग साइट्स में. वहां अपना पोर्टफोलियो बनाइए, बिड करिए, प्रोजेक्ट उठाइए और वहां से ही पेमेंट लीजिए. क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हम नए होते हैं. अरे मैंने जब अपनी ये लाइफ स्टार्ट की थी, फ्रीलांसिंग लाइफ, तो मैं कई बार लूट भी चुकी हूँ. तो अच्छा. आप ऐसा मत करना. होता है क्या, लाइक दे विल वो बोलेंगे कि नहीं आप चलो स्काइप में आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, अपन बात करते हैं. राइट, वो और एक्सपीरियंस सेक्शन फिर हम वहां लोग से हम बाद आपको में डायरेक्ट करेंगे पेमेंट करके, कर आपका देंगे. गुड एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग आगे आते ओके करेंगे. ओके ओके. ओके 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 ओके. ओके. तो जैसे आपने बताया अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने हाँ, मेंशन किया, बिड करना होता है, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है करके. बिडिंग होता है लाइक जैसे फ्रीलांसिंग पोर्टल्स में जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी प्रोजेक्ट डालते हैं कि नहीं मुझे एक एसईओ, लाइक आई नीड एसईओ फॉर अवर दिस वेबसाइट. तो वहां पे आप बिडिंग कर सकते हो कि हाँ मैं आपके काम पे इंटरेस्टेड हूँ. तो वहां पे आप बिड करिए.
फिर होता क्या है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर होते हैं, सारे सबके सब बिड करते हैं, तो वहाँ फिर ये होता है कि आपका प्रपोजल अच्छा होना चाहिए, अच्छा प्रपोजल बनाइए, उनकी रिक्वायरमेंट्स अच्छी पढ़िए, उसके हिसाब से प्रपोजल बनाइए, बजट देख लीजिए उन्हें बजट क्या डालना है, और और फिर अगर वो आपके हाँ, खा सकते हैं सब करके। तो ओके मैं कुछ ट्यूटोरियल्स बता देती हूँ कि इजी इजी है। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो उसके लिए इजी पड़ेगा। ट्रूलांसर एक नए बंदे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रूलांसर में एक अच्छी चीज ये है कि वहाँ कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर अगर आप को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो भी आपके पास एक वहाँ से कस्टमर सपोर्ट वाले कांटेक्ट करते हैं और हम्म बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और ओके उनकी प्रो मेंबरशिप प्लान्स भी हैं, अगर आप वो ले लेते हो तो और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। दे विल डायरेक्टली रिफर सम क्लाइंट्स टू यू कि आप डायरेक्ट इनसे बात कर लीजिए। तो जो सपोर्ट मिलता है फ्रीलांसर से वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप नए हैं फ्रीलांसर में जाइए, और अगर आप प्रो लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फायदे हैं। उसके अलावा अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, और बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। ओके ओके तो बहुत सारी साइट है आपके लिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स अगर आपको चाहिए होगा तो बट एज पर मानसी ट्रूलांसर का उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सो यू कैन ट्राई दैट ट्रूलांसर एंड वहाँ का सपोर्ट भी अच्छा है सो हम्म, आई बिलीव जो भी वेबसाइट आप चूज करोगे वहाँ पे सपोर्ट अच्छा हो तो आपको एक ये लग जाता है कि हाँ यार कोई तो है हमें मदद करेगा सामने से अगर मुझे अगर प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली। रहेगा तो वो लोग बता देंगे कि प्रोफाइल प्रॉपरली अपडेट करो या फिर अगर उनके पास में कोई वर्क है उनको लगता है कि आपका प्रोफाइल उसको मैच करता रहेगा इवन दे विल टेल यू कि यार वहाँ पे प्रोजेक्ट है वहाँ पे आके बीट करो सो दैट्स ग्रेट ओके सो हम्म। आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक आपने कौन कौन से ऐसे सर्विसेज है जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एज अ होल प्रोवाइड की है और आपका एक्सपीरियंस के साथ आकर के मैंने मेनली कंटेंट राइटिंग, एसईओ, ऑन पेज ऑफ पेज, एंड फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, या दैट्स इट। ओके सो ये चार इतनी किया सर्विसेज है आपने अभी उनको तक। प्रोवाइड की थी करके ओके हम्म। कंपेयर टू और या। ये मेरे को एक और एक क्वेश्चन पूछना है करके कंपेयर टू इंडियन कॉस्ट ओके ऑफ दो सर्विसेज और हम्म। इंटरनेशनल कॉस्ट टू दो हम्म। सर्विसेज तो उसमें कितना डिफरेंस होता है करके At least like 40 to 50%. I would like मैं जो बिड करती हूँ मेरा अमाउंट ओ 40 to 50%। ओके यानी जो अगर सर्विसेज हम यहाँ पे इंडियन क्लाइंट्स को वो चार्ज करते हैं उसमें 40% या 50% मोर यू कैन चार्ज टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड देन डोंट माइंड पेइंग दैट राइट यस, यस। आपका काम अच्छा होना चाहिए, दे विल डेफिनेटली पे यू। ओके दैट्स ग्रेट और नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अभी आप बता सकते हैं बहुत सारे जो आपके एक्सपीरियंस रहे करके गुड एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस तो ये सेशन में हम उसको कवर करेंगे अरे, तो बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस थे और बहुत सारे गुड। गुड तो अभी चल भी रहे हैं, बैड भी चल रहे हैं। ओके तो सबसे सबसे बुरा वाला एक्सपीरियंस था कि वही अपनी फ्रीलांसिंग साइट से बाहर जाना। लाइक इफ यू आर न्यू, तो हुआ क्या कि पहले प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। मैं बिड कर करके बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ओके तो सावन किसी किसी प्रोजेक्ट में किसी क्लाइंट ने मतलब रिप्लाई कर दिया। आई वाज वेरी हैप्पी, और वो कंटेंट राइटिंग का काम था। तो हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि अपन यहाँ नहीं, स्काइप पे बात करते हैं। तो दैट टाइम मेरे ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा था कि नहीं, मुझे लग रहा था कि किसी भी केस में काम तो चाहिए ही चाहिए। क्या गलत है क्या सही, लिव दैट असाइड, काम तो चाहिए ही चाहिए। और फिर मैंने स्काइप गई, वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट्स देखी। उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, मतलब डेली का 3 से 4 ब्लॉग चाहिए था, आर्टिकल्स चाहिए थे उनको इतने। तो मैंने बोला इतने तो मैं राइट अप नहीं कर पाऊंगी, मैं हायर कर लेती हूँ किसी को। और मैंने 2 से 3 राइटर हायर कर लिए फटाफट, और उनसे मैं लिखवाने लगी। वन ऑफ देम, उस राइटर ने मुझे रिमाइंड किया कि मानसी, अगर उसने पूछा कि क्या चल रहा है, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। ही सेड कि मानसी, आप एक तो बाहर से ले रहे हो, प्री पेमेंट नहीं लिया है आपने, आप, हो सकता है ये बंदा झोल कर दे। सो
अभी के लिए पहले पेमेंट मंगा लो फिर अपन आगे काम करवाते हैं। तो मैंने बोला नहीं, पेमेंट की तुम्हें क्यों टेंशन, मैं दूंगी ना पेमेंट, अगर वो छोड़ के भी चला जाएगा मैं पेमेंट दूंगी, वो मुझे दे चाहे ना दे। एंड लाइक मैंने बहुत सारा कंटेंट करवा लिया था, लगभग 8 से 10 हजार रुपए का लॉस हुआ मेरा, और वो क्लाइंट मुझे ओह पेमेंट नहीं किया और भाग गया। तो मैंने अपनी जेब से जितने लोगों को मैंने हायर किया था उन सबको पेमेंट किया। एंड वो लाइक हे भगवान, क्यों किया मैंने, मतलब क्यों किया मैंने। कोई सामने से बोल रहा है मानसी मत करो, एंड स्टिल आई एम डूइंग, नहीं नहीं करना ही है मेरे को, तो आप ऐसा मत करना, ओके क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ओके ओके सो दैट वाज फिर में एक्सपीरियंस। कुछ ओके, तो एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि अगर आप कोई फ्रीलांसिंग साइट्स पे से अगर फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स उठा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप वो साइट के अंदर ही स्टे करे करके। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप क्लाइंट से चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसे हुआ था कि क्लाइंट ने ये बताया था कि आप स्काइप में आ जाओ, अलग से बात करते हैं करके, और वहां से उन्होंने रिडायरेक्ट किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लाइंट ही कुछ ऐसा करना चाहता था, उसका पहले से इंटेंशन था कि यार या मैं या काम ही करवा डिड दूंगा और पैसे ले इंटेंशनली, लूंगा। हाँ हाँ हाँ, वो उनका इंटेंशन ही यही था, उनका काम ही यही था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में और वो सिर्फ नए बंदों को ढूंढते हैं, अच्छा। क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है कि हमें बिना प्री पेमेंट के काम नहीं करना है। तो ये राइट। सीख हमेशा ले लें, जिससे काम की जरूरत है और वो उसे आपका पोर्टफोलियो पसंद आता है, आपका प्रपोजल पसंद आता है, और वो आपके साथ काम करना चाहता है, तो वो प्री पेमेंट जरूर देगा। या तो साइट पे रहेगा वहां पे काम देगा, अदरवाइज अगर साइट के बाहर भी आते हो आप, तो वो प्री पेमेंट लेनी ही लेनी है, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना है। तो ये बहुत बड़ा लेसन और एक जो अभी एक गुड एक्सपीरियंस भी आप भावनाओं में शेयर नहीं कर बहना दीजिए। है। क्या बैड एक्सपीरियंस तो आपने शेयर कर दिया, तो अभी एक गुड एक्सपीरियंस भी शेयर कर दीजिए। गुड एक्सपीरियंस लाइक गुड एक्सपीरियंस व्हाट टू से, मेरे पास कैन यू गिव सम ट्रिक्स, लाइक कुछ हिंट दे सकते हो किस टाइप का गुड एक्सपीरियंस? हाँ, सारे गुड ही, इन द लाइक सेंस इफ यू लाइक गेट प्रॉपर कंपेयर प्रोजेक्ट टू, तो अगर अब वो हो गया क्या। कि अब हम लोग इंडियन क्लाइंट के लिए बहुत सारा चीजें करते रहते थे तो मे बी उनको समझ में नहीं आता था, बट फॉरेन क्लाइंट के लिए वही चीज यार क्या कर दिया या समथिंग लाइक दैट। ओके, आप इस तरह से आप कुछ कर सकते हो कंपेयर टू इंडियन क्लाइंट्स। आपको क्या एक गुड एक्सपीरियंस है उनके साथ में? सो मेनी लाइक काम करने की बात करो आप अगर, तो अभी मैं बताती हूँ हुआ क्या था कि मैंने एक कंटेंट बनाया सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए। अभी मेरा फेसबुक का एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें। तो मैंने मेरी आदत क्या है कि मैं क्योंकि वो स्वीडिश और नॉर्वेजियन में रहता है, दो लैंग्वेज, तो हम्म। मुझे क्लाइंट्स को चेक करवाना पड़ता है। तो हुआ क्या कि क्लाइंट्स ने बोला ओके गुड हिट, और उसने स्क्रिप्ट नहीं रीड की कि लिखा क्या है उसमें, उसने बस बाहर से देख करके बोल दिया बहुत अच्छा कंटेंट है आप पोस्ट कर दो। और जब मैंने पोस्ट कर दिया उसके बाद पता चला उसने कुछ ऐसा लिखा था जिसकी मीनिंग बहुत खराब थी। और इट वाज लाइक कि भाई अब क्या करना है, इस मानसी डिलीट करो इसको। हाँ। लाइक अगर अभी यहाँ इंडियन क्लाइंट होता तो फिर इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना, बट ही अंडरस्टैंड कि नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी बस गलती थी, उसकी भी गलती थी, पर राइट। इतना ज्यादा दे आर जस्ट लाइक आई एम ह्यूमन, ही इज ह्यूमन, किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर इतना इंडियन ज्यादा क्लाइंट रिएक्ट नहीं किया मोस्ट, कंपेयर टू जो या आपको एक्सपीरियंस आया था या इंडियन क्लाइंट के साथ में। ओके, दैट्स नाइस। या So that was all about it. Okay, तो so there you are. Okay, अगर किसी को भी फॉलो करना है मानसी को, तो they can simply go to Instagram and they can simply follow her. And अगर आपको कुछ questions है करके, you can just simply drop her out there, and I believe she'll be there to answer that. एंड कुछ भी इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन है कि भाई इंटरनेशनल क्लाइंट से रिलेटेड कुछ भी है, तो हमने क्या किया है ना, हमने एक इकोसिस्टम बनाया है ताकि जैसे कि ये वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा करके, यू कैन सिंपली ज्वाइन दैट। वहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर है, एजेंसीज है जो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं। सो इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, आपको कोई भी तरह का मदद आपको लगेगा, तो यू कैन सिंपली अप्रोच और टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपके क्वेरीज लिख सकते हो, एंड आई एम श्योर जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चन आंसर राउंड। तो हमें अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि और कौन से क्वेश्चंस आए हैं हमें चैट बॉक्स से।
और हम लोग एक एक करके वो उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि पुनीत जी से कि फेसबुक एड रन करने से हमें इंटरनेशनल क्लाइंट मिल सकते हैं क्या? सी डेफिनेटली मिल सकते हैं। इट्स लाइक अगर हम अदर किसी और का बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं उसकी जगह पे अगर हम अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि क्लाइंट के लिए मिल जाएगा तो हमारे हमारे लिए क्यों नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। बस अपन को अपनी टारगेट ऑडियंस अपने हिसाब से रखनी है। और हाँ, उतना बजट होना चाहिए। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी एडवर्टीजमेंट रन की थी, तो जो बजट हमें लगता है वो एज कम्पेयर टू इंडिया, बाहर की कंट्रीज के लिए वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो मेरे लिए फ्रीलांसिंग साइट जो था वो काफी लाइक एक क्या बोलते हैं, पैसे भी नहीं लग रहे थे और आराम से इनकम हो रही थी, तो वो उस टाइप का था। तो अगर आप एड रन करना चाहते हैं या फिर कोई और स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल यूज करिए, बिल्कुल नहीं क्लाइंट्स। ओके ओके, सो दैट वाज ग्रेट। ओके, आई बिलीव वहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं है। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क, यू कैन अनम्यूट, आई अनम्यूट एवरीवन, ओके, so that you can ask your questions. Mansi, you get clients currently through Freelancer only? हाँ, अभी के लिए आई एम जस्ट ओनली ऑन फ्रीलांसर। Okay, okay, okay. And इसमें लिंक बिल्डिंग मतलब यू अप्रो मतलब सिर्फ एसईओ के लिए करते हो क्या, लिंक बिल्डिंग सेपरेट भी करते हो काइंड ऑफ? नहीं, एसईओ के साथ ही ऑफ ऑन पे एसईओ दोनों का काम रहता है, साइलेंट राइटिंग रहता है, प्लस सोशल मीडिया। ओके ओके। सोशल मीडिया मानसी जी, नवीद या जी। अरे जी, जी सर, बोलिए। जी आपका ये जो नॉर्वेजियन क्लाइंट था ना, उसके लिए जो एसएमएम पोस्ट किया था आपने, तो उसकी लैंग्वेज में था ये पोस्ट? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने क्यूरेट कैसे किया ये लैंग्वेज और ये सारे चीजें, मतलब कहाँ से टेक्स्ट उसने नहीं दिया था आपको? नहीं, कंटेंट? सी हाँ होता है ऐसा, लाइक उसकी वेबसाइट थी, कंटेंट इन द जी सेंस की प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का पोस्ट बनाना था, ठीक है। तो जी कैनवा जिंदाबाद, हमने कैनवा से पोस्ट बनाई और कंटेंट जो था हमने वेबसाइट से उठाया था, क्योंकि मैं बार उसी बार की उससे नहीं वेबसाइट? बोल रही थी ना कंटेंट ला करके दो, कंटेंट ला करके। जी जी हाँ, जी जी जी। वेबसाइट से, क्योंकि डेली तो की उसी का पोस्टिंग्स रहती है तो अपन नहीं कह सकते कि बार। हाँ तो हाँ। उसी का तो कंटेंट में होता मिस्टेक क्या थी है ना? ना, नॉर्मली आई उसके कंटेंट में मिस्टेक नहीं थी, मैंने जब एडिटिंग किया तब वहां मिस्टेक हो गई थी। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, यू मिस्ड आउट तो ऑन समथिंग जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ अ इन द के, सेंटेंस। या जस्ट जी, बिकॉज ऑफ अ के, या जस्ट बिकॉज ऑफ एक एक्स्ट्रा के लग गया था, उसकी वजह से पूरी मीनिंग चेंज हो गई। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ठीक है। ओके, तो ये एंड हो जाएगा, आई बिलीव 2 मिनट है हमारे पास में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, मानसी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। आपके एक्सपीरियंस से आई मुझे लव लगता है दिस। बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा करके, डेफिनेटली।